मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं सर आसाराम पटेल प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज मौका हमें मिला है कि अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट मतलब जो है बेसिक मतलब क्या होते हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 के अभ्यर्थी छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कहाँ क्या कब लागू होगा, कैसे होगा। और बहुत फिजिक्स पढ़ लगाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का संकल्पना भी करते हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन वो कुछ करने में उनको हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होता है। मेरे बच्चों, मैं सोचा यही हूँ कि आपको बेसिक क्या होते हैं, कैसे आप जो है पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं ये भी देखा हूँ कि वन डे एग्जामिनेशन में जो अभ्यर्थी मतलब जो है अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी समस्याएं होती हैं। बड़े-बड़े फार्मूला लेकर के मतलब जो है टीचर्स बड़े-बड़े फार्मूले पढ़ा देते हैं, लॉस लॉस का, प्रॉफिट का, दुनिया भर के फार्मूले पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ बेटा कि रैखिक अगर आपको समीकरण जानकारी हो जाए, रैखिक समीकरण है क्या चीज़, वो अगर उसकी जानकारी आपको हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि आप बड़े-बड़े क्वेश्चनों को आप अपने प्रैक्टिस के दौर से जल्दी सॉल्व कर देंगे। हम तो यही सोचता हूँ बेटा कि हम रैखिक समीकरण पढ़ा करके आपको कितने भी टॉपिक 7 के, 8 के, 9 के आपको हम ले आऊँगा दौर में कि उस रैखिक समीकरण के ज़रिए उसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। लेकिन हमारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को आप वीडियो जो पहले अनमोल कोचिंग के माध्यम से जारी हुई है, उनको आप ज़रूर देखें। वहाँ से चल के स्टेप बाय स्टेप चल कर के यहाँ तक आएँगे, तब आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। ये नहीं कि आप जंप कर जाएँ तुरंत। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट अनमोल कोचिंग में के माध्यम से बताया गया है। मैं बताया हूँ, भली-भाँति आपको समझाया हूँ, उसको ज़रूर देख कर के यहाँ तक पहुँचेंगे। आइए देखते हैं कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। पहले रैखिक व्यंजक बताऊँगा, उसके बाद रैखिक बहुपद भी आता है, वो भी बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देता है। तब समीकरण की ओर हम चलेंगे। आइए देखते हैं रैखिक व्यंजक। लीनियर, अलजेब्रिक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो बेटा, ये आपका हेडिंग में डाला हूँ, रेखी बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। आपको यहाँ सोचना होगा ये बात कि रेखिक क्या है। रेखीय रेखिक क्या होता है, मतलब उसको आप देखेंगे नोड पॉइंट में व्हेन पावर when power of variable when power of variable is 1, मतलब is one of any terms of any terms of algebraic। मतलब कह रहे हैं कि जैसे बेटा जब बीजी पदों में चर की घात एक हो जाए, मतलब सोच समझना है, जब वेरिएबल की पावर एक हो जाए तो उसको रेखिक ही व्यंजक बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, आप समझ में आएगा। जैसे -8x लिखा है, यहाँ पर पावर 1 ही है बेटा, इसलिए रेखिक व्यंजक पहुंच जाएगा। यहाँ मतलब 2x+3 लिखा गया है, यहाँ पावर बेटा 1 है, ये वजह से जो है ये रेखिक में पहुंच जाएगा। इसी तरह से और वेरिएबल लीजिए, -5y+9 लिखा है, यहाँ पावर 1 है, वेरिएबल y का जो है यहाँ पर रेखिक व्यंजक बन रहा है। इस तरह से आपका जो है रेखिक कहलाया। बहुपद की बात आती है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल की बात आती है, आप ध्यान देंगे कि मतलब एक क्या कंसेप्ट कहता है कि पावर मस्ट बी इन होल नंबर्स। मतलब क्या है, होल नंबर्स बहुत होते हैं बेटा, लेकिन जो है जब आप देखो, जब चर की घात पूर्ण संख्या हो जाए, परंतु रेखीय बहुपद में चर की घात का पूर्ण संख्या के रूप एक होती है। ध्यान देना बेटा, मतलब जब चर की घात पूर्ण संख्या हो जाए तो बहुपद तो होगा ही, लेकिन परंतु रेखीय बहुपद में चर की घात का पूर्ण संख्या एक होती है। रेखीय बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या में एक होती है। बेटा ये बात को मैं आपको क्लियर किया हूं। अब आप देखेंगे कि रेखीय व्यंजक, रेखीय बहुपद, ये तो आपको परिभाषाएं कहीं मिल जाएंगी, लेकिन समीकरण क्या है, आइए देखते हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण का कंसेप्ट में जाएंगे आप कि समीकरण क्या होता है, कि मतलब जब किसी बराबर का समावेश रेखीय व्यंजकों में हो जाए, या व्यंजकों में, रेखीय व्यंजकों में जब बराबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि -2x + 5 = 0 लिखा है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर रेखीय समीकरण है, इसका मतलब -2x + 5 ये रेखीय व्यंजक है। समीकरण क्यों आया बेटा, क्योंकि बराबर लिख करके, यहाँ पर बराबर लिख करके क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है। इस तरह से आप फील कर रहे होंगे, जब बराबर कॉन्सेप्ट रेखीय व्यंजकों में आ जाएगा तो उसको रेखीय समीकरण कहेंगे। अब इसको मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिसको जो है आप विशेष तरह से नोट करेंगे। जैसे बेटा कभी आता है क्या है, x = -8 और y + 3 आ जाता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको चिन्ह को मतलब मास प्लस मास बोल देते हैं। ऐसा नहीं, चिन्हों का विभाग देना है। कैसे, अलग अलग देखेंगे। -y+ ये हो गया, और नंबर को डिवाइड अलग कर दो, 8/3। तो -y+ आप जानते हैं नोट पॉइंट में, -y माइनस इज प्लस, -y+ मीन्स माइनस, +y+ मीन्स माइनस, और +y माइनस मीन जो है माइनस। ये कंसेप्ट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये -y लिखा है, इसको काट देते हैं। काटना कभी नहीं है, आपको चिन्हों का भाग खुद ही बताया गया है कि -y प्लस होता है, -y+ माइनस होता है, और +y+ आपका प्लस होता है, और +y माइनस जो है माइनस होता है। इस बात को बेटा आप विशेष ध्यान देंगे कि इस कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे जरूर। ये मूल फंडामेंटल है और इसको आपको जानना है, फंडामेंटल है, जानिएगा। अब देखिए क्या है आपका, -y+ क्या हुआ, -8/3 हो गया। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर बेटा कहीं लिखा गया है x/-5/-10, तो बेटा यहाँ पर भी आप जो है क्या करेंगे, -y- आप ले लेंगे और 5/10 नंबर का अलग डिवाइड करोगे और चिन्हों का अलग डिवाइड करोगे बेटा। तो -y क्या हो जाएगा,
ये प्लस 5/10, इसको कैंसिल भी कर सकते, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पर 1/2 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इतना जानना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, हाँ देखो बेटा, यहाँ पर जैसे मान लो आपको -4x और यहाँ पर -9 लिखा गया है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए चल रहे हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, केवल मास काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वैल्यू s को फाइंड करना है, जिस वैल्यू को फाइंड करना है बेटा, उसको क्या करेंगे, आप घेरे में बंद करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसको घेरे में बंद कर देंगे। कैसे घेरे में, बराबर लेकर के x को आप एक घेरा बना देंगे। क्या बनाएंगे, घेरा, सर्कल, वृत्त बना देंगे। मतलब इसको कहीं भी कॉन्सेप्ट आप जब सॉल्व करते जाएंगे ऐसे आएगा, ऐसे आपके सामने जब आएगा तब आप क्या सोचेंगे। इसी बात को मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा लिखा है कि मतलब जो है, तब हम x को और बराबर को गोल घेरे में बना देंगे, और गोल घेरे में जो बना दिया उसी चीज को आप यहाँ लिखाएंगे। देयरफॉर x = मैंने लिख लिया। इसका मतलब जो यहाँ मैंने घेरा किया उसको यहाँ लिखा, लिख लिया बेटा। अब देखिए बेटा क्या है, घेरे के बाहर और घेरे के दाईं, घेरे जब आप बनाएं घेरा, घेरे के दाईं क्या है, घेरे के बाईं क्या है। घेरे मतलब यहाँ ध्यान देना बेटा, घेरे के दाएं, दाएं, घेरे के दाएं भाग को अंश एवं घेरे के बाएं भाग को हर। अंश मीन बेटा न्यूमरेटर, और घेरे के बाएं भाग को हर मीन क्या बेटा हुआ, डिनोमिनेटर। घेरे के बाएं भाग को हर बना देंगे। देखिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हुआ। देखिए आप, घेरे के अंदर का भाग क्या है, x है, x और इक्वल लिखा हुआ है। घेरे के दाएं का भाग क्या है, -9। घेरे के दाएं आप ध्यान देखिए, घेरे के दाएं क्या लिखा है, -9। -9 को क्या बनाएंगे, अंश, मतलब एक लाइन खींचेंगे, और न्यूमरेटर आपको यहाँ होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर कौन बनेगा, -9, और डिनोमिनेटर कौन बनेगा बेटा, -4। बेटा यहां तक चले जाएंगे। मतलब मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि x और बराबर के भाग को घेरे में बना देंगे, तब घेरे के दाएं वाले भाग को न्यूमरेटर बनाएंगे, घेरे के बाएं वाले भाग को डिनोमिनेटर बनाएंगे। और जब यहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, तब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि चिन्हों का भाग अलग होगा, -/, कोई समस्या नहीं, और नंबर्स का भाग अलग होगा। 9/4 = क्या बेटा, काटिएगा नहीं, चिन्हों कभी काटेंगे नहीं, कैंसिलेशन मेथड यहाँ लागू होगा ही नहीं। जो -/- है उसका कंसेप्ट क्या है, प्लस होता है। 9/4 आप बेटा या आप जो है r क्या लिख सकते हो, 9/4, कोई समस्या, यही आपका आंसर हो जाता है। आप देखते हैं फिर नया कंसेप्ट में नंबर 2 क्या है, -2/3 बेटा x लिखा है, इक्वल टू और +4/9 लिखा है। ध्यान देना बेटा। अब आपको क्या है, यहाँ देखिएगा कि कंसेप्ट वही लगेगा। x और बराबर को हम क्या करेंगे, घेरे के अंदर रखेंगे, रख दिया मैंने, रख दिया घेरे के अंदर। और घेरे के अंदर जो मैं रखा हूं उसको हम बाहर ले आएंगे। क्या, कैसे, x = देयरफॉर x = आ गया, बाहर आ गया, जो अंदर रखा वो बाहर आया। अब उसके बाद क्या है, दाएं तरफ वाले भाग को क्या करेंगे, बेटा, जो है अंश बनाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे। ये न्यूमरेटर का पार्ट कहलाएगा, +4/9 हो गया। और फिर बाएं वाले भाग को हर बनाएंगे, नीचे आएगा। हर कहाँ आता है, नीचे तो आता है, -2/3 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ आप जाएंगे
तो ये प्लस बाई माइनस ये आएगा, कोई बात नहीं, भाग का कंसेप्ट होता है। अब इनके भाग का कंसेप्ट देखेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4/9 और यहाँ बटाया 2/3, नंबर वाले पार्ट वाले बात आ गई यहाँ पर। अब देखो बेटा लॉजिक ये है कि पूरे का होल ए है, पूरे का होल ए है, तो यहीं से आपको कंसेप्ट बैठाना है कि ये प्लस बाई माइनस क्या हो गया, माइनस बन गया, और ये 4/9 रहेगा, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइन है इसके नीचे वाली जो भाग को जब यहाँ इंटू बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये वाला भाग रिवर्स हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, जब सॉल्व करेंगे तो -2/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं घेरे के, मतलब और देखो बेटा कंसेप्ट में क्या है कि जो 9 है 9 वाला भाग ये नीचे लिखा है, 9 वाला भाग यहाँ आएगा क्रॉस में, मतलब क्रॉसिंग की ओर आप देखेंगे और नीचे वाला भाग इधर जाएगा, इसका मतलब क्रॉस कंसेप्ट लगाएंगे तब भी आ जाएगा। 9 2 जा बोलो बेटा 18x, ये 3x, 9 2 जा 18x आया ना, 9 2 जा, और 3 के इंटू इसमें कर दो प्लस 3 4 जा 12, सही है बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंसेप्ट फिर लगा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये आपका दाएं वाला भाग क्या होगा, अंश बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, +12 नीचे वाला भाग यहाँ आएगा, और इसको बेटा काट देंगे, काटेंगे नहीं, यहाँ पर प्लस बाई माइनस का कंसेप्ट फिर आ गया, यहाँ 12/18 बन गया, अब यहाँ 6 2 जा आएगा और 6 3 जा आएगा, तो माइनस 2/3 ये आपका आंसर हुआ। इसका मतलब आप क्रॉस इंटू करते हैं तब भी आप रिजल्ट लेते हैं, नहीं करते हैं तो ऐसे भी रिजल्ट आता है। दोनों तरह से आप सोचिए, फील करिए कैसे हो रहा है। अब ये मेरा नया एग्जाम्पल देखते हैं आपको, नया एग्जाम्पल देखिए बेटा, छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ प्लस, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ x इज इक्वल टू -8 आ गया, देखो बेटा ऐसे आ गया। इसमें क्या करेंगे, पहले जो कंसेप्ट बताया कि x और बराबर वाले भाग को हम गोल घेरे में रख देंगे, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो रखा उसको मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूं बेटा, x इज इक्वल टू लिख लिया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब क्या बताया -8/1, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ बाई बना लो, कोई समस्या नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ बाई 1 बना लो। तो मैंने क्या बताया पहले कंसेप्ट में कि ये जो भाग है राइट का भाग जो है वो जाएगा ऊपर, -8/1, और नीचे का भाग क्या होगा, यहाँ आएगा +3/4, मैंने ये कंसेप्ट बता दिया आपको। उसके बाद क्या है, चिन्हों का भाग करेंगे, -बाई प्लस ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, 8/1 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बाई जब इंटू में बदलेगा ये चीज रिवर्स हो जाएगी, बेटा क्या हुआ 4/3, समझ आया। अब बेटा सॉल्व कर लो उसको, मास बाई प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ 4 8 जा 32/3 1 जा 3, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे, जाइए फील करिए, जाइए कंसेप्ट में, 1 कहाँ आएगा, 3 से इंटू कराएंगे, 1 का इंटू 3 में, 3 1 जा 3 x बन जाएगा, और ये 4 का इंटू कहाँ, ध्यान देना बेटा नंबर का इंटू होता है, चिन्हों का इंटू नहीं होता, चिन्हों के इसमें आप इंटू नहीं करेंगे, नंबर का इंटू करेंगे मात्र बस, 1 3 जा 3, 4 8 जा 32, चिन्ह को मैंने टच नहीं किया ना, चिन्ह नहीं टच करना है, साइन को टच नहीं करना है, 3 1 जा 3 प्लस 3x, यहाँ 4 8 जा 32 -32 बेटा ये ऐसे आया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ फिर गोल घेरा बनाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका राइट में जाएगा, अंश बनेगा, न्यूमरेटर बनेगा, राइट वाला पार्ट न्यूमरेटर बनेगा, अब लेफ्ट वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर बनेगा, बाई प्लस 3, पहले चिन्हों का भाग माइनस बाई प्लस, यहाँ पर क्या हुआ बेटा 32 आएगा, यहाँ नीचे क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर मास बाई प्लस -32/3, जैसे फील आपको आ जाए, मतलब क्रॉस इंटू करने से या ऐसे करने से आप ग्रहण कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को पकड़ लीजिए बेटा, बस मैं यही चाहता हूँ। आगे देखिए एग्जाम्पल में फिर 5/3
x माइनस यहाँ पर 9 आ गया। देखो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, वही चीज यहाँ पर मास लगा दीजिए और यहाँ से फिर आप बराबर घेरे में बनाएंगे इसको, x और बराबर को घेरे में कर लेंगे। यहाँ से सॉल्व करो बेटा क्या हो रहा है बताओ। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, घेरे के अंदर बाहर कर लिया। फिर क्या हुआ, घेरे के जो बाहर लिखा गया है, दाएं तरफ जो लिखा गया है वो अंश बनेगा ना, अंश में क्या बनेगा माइनस, और ये जो बाएं तरफ जो लिखा गया है वो फिर नीचे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा, फिर माइनस, ध्यान देना बेटा। फिर क्या यहाँ 9 है, 9 लिख दो, बाई लग जाएगा, बाई 5/3 पूरा होल आपको नीचे आएगा। हमने बताया था कि राइट वाला पार्ट, राइट इक्वल के राइट वाला पार्ट न्यूमरेटर बनेगा और इक्वल के लेफ्ट वाला पार्ट वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। ऐसा बन गया बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे, मास बाय मास क्या होता है प्लस, ये 9 है आपके पास, यहाँ आपका जो है ये बाई 1 बनेगा, यहाँ 9/1 सकते बेटा इसको, 9/1 यहाँ ये चीज इंटू होगी 3/5 बन जाएगी। सॉल्व करोगे बेटा क्या हो, 9 3 27/5, यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे 5/2/5, ये आपका आंसर बन गया। इसका मतलब यहाँ पर ये भी हो गया। आगे देखें आप, एग्जाम्पल और लेते हैं। प्लस 8x इज इक्वल टू -3/5 आ गया। ध्यान देना बेटा, ऐसे आ गया आपका। यहाँ पर जो बाई लगा है, यहाँ बाई नहीं लगा है तो बाई बना लो, सही है ना। अब क्या कहा मैंने, यहाँ के जो नीचे वाला पार्ट है डायरेक्ट क्रॉस इंटू होगा 5 into 8 में, ऐसे डायरेक्ट करिएगा तो 5 8 जब 40 आया। और बेटा साइन लिखे रहेंगे, यहाँ पर साइन वहां से उतार लेंगे बेटा, कॉपी कर लेंगे, 1 3 3 ये आएगा। अब x और इक्वल के भाग को सर्कल में बना लेंगे, s इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, माइनस राइट वाला पार्ट न्यूमरेटर बनेगा और लेफ्ट वाला पार्ट डिनोमिनेटर बनेगा, बाई +40 हो गया। अब आगे चलो बेटा, अब क्या करेंगे, माइनस बाई प्लस बना देंगे, सही है। यहाँ पर 3/40 होगा, तो आंसर मास बाई प्लस माइनस होता है, 3/40 आंसर हो गया। ध्यान देना बेटा इस बात को, आप जो है चूंकि लीनियर सम इक्वेशन में ये बातें आएंगी। आगे देखिए एग्जाम्पल में, -8 -2x + 5 इज इक्वल टू 3 -4x + 9, ये आपको दिया है। ध्यान देना बेटा यहाँ पर, तो मैंने बराबर के या इक्वल के पार्ट के लेफ्ट में क्या सोचूंगा, ध्यान देना क्या सोचना है, ब्रैकेट के पहले कुछ भी है उसका ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पदों में उसका गुणा हो जाना है, कोई समस्या नहीं। देयरफॉर बेटा इसका इंटू कराओ, माइनस इंटू माइनस, ध्यान देना माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 8 2 16 x, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हुआ माइनस, 8 5 40 इक्वल टू, मैं फिर भी बेटा आज फिर कह रहा हूँ आपको, इन बेसिक चीजों को मैं पढ़ाया हूँ, उनको पढ़िए, पढ़ तभी यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मास इंटू मास प्लस 16x, यहाँ मास इंटू प्लस -40 हो गया, यहाँ आगे बराबर लगा दिया। चलो बेटा इसका फिर इंटू यहाँ कराया, प्लस इंटू मास क्या हो माइनस, 3 4 12x, कोई समस्या नहीं, प्लस इंटू प्लस क्या हो प्लस, 3 9 27, बेटा ये भी आपका हो गया। अब क्या है, आप कॉन्सेप्ट में क्या है ध्यान देना कि बेटा जब इक्वल के बाएं और इक्वल के दाएं, इक्वल के लेफ्ट इक्वल के राइट में अगर कैटेगरी एक जैसी मिल रही है, उनको बेटा एक साइड लाने का प्रयास करिए। मतलब एक कैटेगरी को लेफ्ट और दूसरे कैटेगरी को राइट ले जाइए। अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल वाले कैटेगरी जो होगी वो लेफ्ट में आएगी, और मतलब जो है कांस्टेंट वाली जो कैटेगरी होगी वो राइट में जाएगी। देखो बेटा क्या है, यहाँ जात क्या है, कास्ट क्या है, जात मतलब लाइक टर्म क्या है, एक्स है, यहाँ लाइक टर्म्स क्या है बेटा, एक्स है। तो इसको क्या करेंगे, एक लाइक टर्म वाले हैं इनको हम लेटर वाले हैं, इनको हम क्या करेंगे राइट वाले पार्ट से लेफ्ट भेज देंगे, और ये नंबर वाले भाग हैं तो नंबर वाला पार्ट बेटा राइट, जब एक लेफ्ट आएगा दूसरा राइट की ओर अब जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसफरिंग मेथड, मतलब स्थानांतरण, पक्षांतर करना, मतलब जो है शिफ्ट या ट्रांसफरिंग फ्रॉम
वन टर्म्स टू अनदर टर्म्स, मतलब एक टर्म्स को दूसरे टर्म्स की ओर लाना या दूसरी ओर लाना, उसको ट्रांसफरिंग मेथड बोलते हैं। तो बेटा क्या है, लाइक जब इधर आएगा, लाइक वाला अपने लाइक में, ये लाइक वाला पार्ट अपने में जाएगा, ये वाला भाग इधर जाएगा। ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है ट्रांसफर करने में भूल जाते हैं कि हमको कहाँ कौन चीज ले आना है। तो बेटा जो अलजेब्रिक टर्म्स है, जो इसमें अक्षर, जिस अक्षर को आपको कैलकुलेट करना है उसको बाईं ओर ले जाने का प्रयास करिए। जो बाईं है उसको कोई टच नहीं करो। बाएं में जो है, बाएं में कौन है बेटा, देखो बाएं में आपका प्लस 16x है, हम टच नहीं करेंगे। अब ये राइट में, मतलब इसी की जात का, इसी कैटेगरी का राइट में लिखा है, इसको उठाकर हम बाईं ओर लाएंगे। जब उठाकर बाईं ओर लाएंगे तो उसका केवल बेटा चिन्ह बदलता है, याद रखना, उसका साइन बदलता है और कुछ बदलता नहीं है। तो -12x में केवल जब ये ट्रांसफर कर बराबर किधर आएगा, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस क्या हुआ, मास में है प्लस हो गया 12x। ध्यान देना बेटा, मतलब एक कैटेगरी अपने कैटेगरी में जाके मिल गई, अतः एक लाइक टर्म्स अपने साइड में आ गया, लेफ्ट में आ गया। अब जब लाइक टर्म्स साइड में आ गया, ये बराबर पार्ट को बेटा इधर रखिए। ये इशारा कर रहा है कि हमें मतलब जो है अपनी कैटेगरियों को एक साथ ले आइए। ये कह रहा है, ये भाई साहब आप इधर शिफ्ट हो जाइए, और ये कह रहा है, यही कह रहा है कि आप अपने में चले जाइए। ये अपने जात की ओर जाएगा, ये अपनी जात की ओर आएगा। ये बात को विशेष ध्यान देना बेटा। तो देखो राइट में कौन लिखा हुआ, +27 रहेगा, कोई समस्या नहीं। लेफ्ट वाला भाग उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये बेटा आप जो है क्या है, अपने लाइट टर्म्स को एक साइड किया और जो है दूसरे लाइट टर्म्स को दूसरे साइड कर दिया, इसको ट्रांसफरिंग मेथड बोलते हैं। ध्यान देना। फिर आगे, अब ये दोनों लाइट टर्म्स हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं, ये लाइट टर्म्स हैं, मतलब क्या है, कैटेगरी इनकी क्या है, एक्स है। इनको ये जात को बेटा आप कॉपी कर लेंगे, और नंबर सेम साइन याद रखना, प्लस प्लस पर नहीं, सेम साइन मीन ऐड, सेम साइन मीन ऐड, सेम सेम साइन मीन ऐड। 16 और 12 को ऐड कर लेंगे बेटा, तो आएगा 28x इज इक्वल टू, आगे चलिए, यहाँ पर 27 और 40 ऐड कर लेंगे, क्या है बेटा आया 67। ध्यान देना, सेम साइन मीन ऐड, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर साइन लगा दिया, सेम साइन ऐड कर लिया, बिगर नंबर 40 साइन क्या है प्लस लगा दिया। ये बेटा जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कंसेप्ट आप क्या बन रहा है, बराबर इक्वल और एक्स को एक्स मतलब जो है सर्कल में बना लेंगे, वही बताया था मैंने। यहाँ x इज इक्वल टू लिख लिया, सर्कल के राइट वाला पार्ट को न्यूमरेटर बनाएंगे, न्यूमरेटर बनेगा +67, और लेफ्ट वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बनाएंगे +28। ध्यान देना बेटा, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये वाला न्यूमरेटर बन जाएगा। अब इनको साफ करें, प्लस बाई प्लस, समस्या नहीं, यहाँ 67/28। अब सॉल्व करो बेटा, प्लस बाई प्लस प्लस से होता है, लिखते भी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। आप जो है वो बताऊंगा कि इसको बेटा ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैथ लगाइए लेकिन बाद में अपने आप चेंज कर लो। इस तरह से बेटा आपका ये एग्जाम्पल हुआ। नया एग्जाम्पल देखेंगे आप, मेरे साथ बेटा लगाने का प्रयास करिए। जब भी आप बैठें, कापी कलम के साथ बैठें, तभी आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट फील होगा। अन्यथा सोचो कि हम टीचर जैसा देख लें, ये आपके दिमाग में नहीं बैठाएगा। मैथमेटिक्स है, जब तक आप उसको साथ साथ नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, -3 5x + 2 -8x, यहाँ पर -5 -9x + 2 -2 + 3, यहाँ -4 -2। बेटा ऐसा क्वेश्चन बन गया इसमें, फाइंड सॉल्व फॉर x, यहाँ लिख दिया हूँ सॉल्व फॉर x। अब देखो बेटा कैसे सोल्यूशन देखें आप, सोल्यूशन में कैसे होगा उसको आप फिल करेंगे। मैंने बताया कि इक्वल है तो इक्वल लगा लो, कोई समस्या नहीं। अब आपको इक्वल के लेफ्ट में जो है, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा है तो उसको हम इंटू करा लेंगे, जाने रहे हैं, मास इंटू मास। आइए, मास इंटू मास क्या हुआ, +3 5 जा 15x, क्लियर हो गया। मास इंटू प्लस, देखो मास इंटू प्लस, यहाँ इंटू होगा इसका, मास इंटू प्लस क्या हो, -3 2 जा 6, बेटा यहाँ पर -8x कॉपी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आगे चलिए,
इसका इंटू कराएंगे आप, मास इंटू मास क्या हुआ प्लस 5 9 जा 45 एक्स हो गया, कोई समस्या नहीं। मास इंटू प्लस क्या हुआ बेटा माइनस 5 2 जा 10। और बेटा यहाँ देखिए इसको भी मैंने बेसिक में पढ़ाया हूँ, मास इंटू प्लस क्या हुआ माइनस, फिर मास इंटू मास क्या हुआ प्लस, प्लस लिख देंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 बेटा इंटू करा लिया। अब देखो बेटा अगर लेफ्ट पार्ट में कैटेगरी मिल जा रही है तो उनको सॉल्व कर लो। सो आगे चलिए, ये प्लस 15x है, मास 8x है, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो मीन ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिफरेंट साइन मीन सब्ट्रैक्ट, मैंने पढ़ा चुका हूँ। प्लस मास मास नहीं, मैंने जो बताया वही, मतलब से 15 से 8 घट जाएगा, क्या हुआ 7, कैटेगरी आपको कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पर साइन क्या लगेगा प्लस का, कोई समस्या नहीं। यहाँ -6 इसकी कैटेगरी है नहीं, आप इक्वल लगा लो। यहाँ बेटा ये कैटेगरी में आ गया, ध्यान देना यहाँ पर क्या है प्लस 45x रहेगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो प्लस 2 आएगा, क्या बेटा 2 आएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ कैटेगरी जो है लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में अपना अलग थलग पड़ी हुई है, तो लेटर वाली जो कैटेगरी है, लेटर वाला जो टर्म्स है लाइक का, वो लेफ्ट की ओर आएगा, मतलब ये वाला भाग लेफ्ट की ओर, ध्यान देना। और ये इसकी नंबर कैटेगरी जो है वो राइट की ओर ट्रांसफर हो जाएगी, समस्या कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। अब क्या होगा, लेफ्ट में जो पड़ा हुआ यहाँ जहां मैं तीर लगाया हूँ, एरो लगाया हूँ, वही चीज मैं ले आ रहा हूँ, देखिए एक बारीकी से, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ये अपने स्थान पे रहेगा, तो मतलब प्लस 7x से रहेगा। ये चीज बेटा इधर जब आएगी तो इसका केवल साइन बदलेगा, याद रखना साइन चेंज होता है ट्रांसफरिंग में, ना कि उनके टर्म्स, मतलब टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे बस। मतलब क्या हुआ प्लस के इधर आएगा माइनस, यहाँ 45x। बेटा चलो आगे, उसको माइनस को उधर ले जाएंगे, ये नहीं चेंज होगा, अपना स्थान बना हुआ है +2 रहने दो, ये जाएगा उधर +6 हो गया। आइए चलो बेटा देखते हैं फिर क्या होता है। ये मास 45 है, ये +7 है, डिफरेंट साइन फिर आ गया है। आप जो है कैटेगरी तो x है ना, इसको कॉपी कर लो भाई, कोई कैटेगरी में कोई समस्या नहीं है, उसको तो आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ देखें अगर डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 45 में 7 घटा देंगे, बेटा आएगा 38। और साइन किसका लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है बेटा 45, 45 का साइन क्या है माइनस, यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू फिर आइए प्लस सेम साइन है, सेम साइन मीन ऐड। बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, अलजेब्रिक के पहले ही पार्ट में अनमोल कोचिंग के माध्यम से जो मैं पहली वीडियो जारी किया हूँ, मैं पहले वही पढ़ाया हूँ, इसी पार्ट को जोड़ने घटाने की शैली बताया हूँ, उसको आप विशेष तौर पर पढ़ेंगे तभी यहाँ पहुंचेंगे, नहीं तो फिर वही होगा, प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। बेटा सॉल्व करो उसको। अब देखो क्या बताया कंसेप्ट, आज कंसेप्ट में क्या था, इसको मैंने गोल घेरे में बना लिया, कोई समस्या नहीं बेटा। गोल घेरे में जो बनाया उस भाग को नीचे ले आया, x = किया, समस्या कुछ नहीं। अब गोल घेरे के राइट वाले पार्ट में क्या लिखा है उसको लिख डालिए +8, कोई समस्या नहीं। गोल घेरे के लेफ्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है मास 38, इसको लिख डालिए, कोई समस्या नहीं। ये आपका न्यूमरेटर बनेगा, ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा, लिख लिया। अब आगे बेटा साइन नहीं काटना है, साइन का डिवाइड होना है, तो +/- हो गया, ये कोई समस्या नहीं। यहाँ 8/38 हो गया। अब 2 4 जा 2 1 जा 9 जा आएगा, यहाँ +/- क्या हुआ बेटा माइनस हो गया, यहाँ 4/, यहाँ पर बेटा 4/, क्या बना आपका यहाँ पर 4/19, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें इसमें, हाँ देखो बेटा एग्जाम्पल नेक्स्ट, -2 and 1/3 -3x + 5 + 1 and 1/4 -4x + 9 = -1 and 1/8 x + 3 and 1/4 -2x, और इस तरह लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तब क्या करेंगे इसमें, पहले इसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन में पढ़े होंगे बेटा, फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 2 6 1 7 -7/3 -3x + 5, यहाँ 4 1 जा 4 1 5 5/4 -4x + 9, चलो बेटा आगे 8 1 जा 8 1 9 9/8x
आगे चलो बेटा, 4 3 12 1 13 बाई 4, यहाँ पर -2x। देखिए बेटा, अब आपका एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं, जब यहाँ फ्रैक्शन बन जाती है तब इन डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। मतलब क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम मतलब बेटा हुआ हिंदी में लासा। लासा हम निकाल लेंगे किसका, मतलब जो है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का जो है, जो दिया है उनका हम लासा निकालेंगे। क्या बेटा हुआ बताओ, 3 4 और 8 और 4 ये दिया है बेटा। इसको सॉल्व करो, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा, यहाँ पर 2 से 3 1 2, यहाँ पर 1, फिर 2 से बेटा 3 1 1 1, यहाँ 3 से बेटा 1 1 1, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम जो आएगा इसका बेटा क्या होगा बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आप जानते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 24। बेटा ये जो पार्ट आया हुआ है, तो जो एलसीएम मैं निकाला हूं इससे क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विद 24 इन ईच साइड्स। मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों तरफ एलसीएम मतलब क्या हुआ, लासा। लासा क्या है, 24 से गुणा करने पर, गुणा करने, हिंदी में बेटा मैं लिख दिया उसको हूँ, जिससे आपको फील हो कि हाँ समझ में आ रहा है। आगे चलो बेटा, क्या है, 24 से 24 से इंटू कराना है आपको, तो सभी में कराना था बेटा, सबको कॉपी करते जाओ। मास 7/3 मास 3x + 5 इंटू 24 प्लस 5/4 मास 4x + 9 इंटू 24, कोई समस्या नहीं बेटा। फिर इक्वल टू मास 9/8 x इंटू 24, फिर बेटा चलो 13/4 माइनस 2x इंटू 24। मतलब क्या किया बेटा, मैं सभी टर्म्स को उस एलसीएम से इंटू करा दिया। अब काट दो बेटा, 3 1 जा 3, 3 8 जा, 4 1 जा 4, 4 6 जा, 8 1 जा 8, 8 3 जा, 4 1 जा 4, 4 6 जा। चलो बेटा, अब जो काटने कैंसिलेशन के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको इंटू कराओ। बेटा क्या हुआ, माइनस बताओ 56 माइनस 56 माइनस 3x + 5, भाई इसका इंटू करा दिया मैंने। आगे चलो, 5 6 30 + 30 माइनस 4x + 9 इक्वल लगाया, माइनस 27 9 3 27 x और प्लस बेटा क्या हुआ 78 माइनस 2x। बेटा आप क्या करेंगे, इंटू करा दीजिए, इनका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, मास इंटू मास मीन प्लस, 3 6 जा 18, 3 3 5 जा 15, 1 16 x प्लस प्लस इंटू माइनस बेटा माइनस, 5 6 जा 30 28 आया 280, यहाँ बेटा सॉल्व करो, माइनस प्लस इंटू मास माइनस, 13 4 जा 120, यहाँ से इंटू करा दोगे 270 माइनस 26, यहाँ पर आएगा माइनस, इंटू करा दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लो, 168 120 है ना बेटा, 8 48 48x साइन इसके लगाएंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बेटा। तो आएगा क्या बेटा, मान यहाँ पर -10 इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ 3 8, यहाँ बेटा आएगा 1 और यहाँ पर आएगा माइनस इतना। अब देखो बेटा क्या है, इस कैटेगरी को हम इधर साइड करेंगे, -10 को उधर ले जाएंगे। चलो तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 48x + 1 83x इक्वल टू 10, बेटा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 231x प्लस लगेगा बेटा, यहाँ पर +10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू +10 बाई राइट पार्ट, वही बताया मैंने आपको ना, ऐसे आप सोचेंगे, +10 बाई प्लस 231, बेटा सॉल्व करोगे प्लस बाई प्लस क्या होगा, प्लस बाई प्लस
यहाँ पर 10/231, आगे देखेंगे बेटा आ गया प्लस 10/231, या इसको लिख सकते हैं 10/231 आंसर। बेटा इस तरह से आपको जो है लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट मैं दिया हूँ, और इसके आगे का कंसेप्ट मतलब लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट में आपको जो है आगे की वीडियो में अनमोल कोचिंग की तरफ से फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।